जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड आपकी होस्ट डेजी आपका स्वागत करती है। आज हम पोइट्री डे 2 के अंदर हैं और आज हम लोग सेंट्रल आइडिया डिस्कस करने वाले हैं किसका, माय मदर एट 66। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा इनके पोएम्स बता दें कि हम लोग 4 पोएम लेके चल रहे हैं जिनके सेंट्रल आइडियाज यहाँ पर करेंगे और डैम श्योर कि आपको इनमें से एक सेंट्रल आइडिया पक्का आना ही आना है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोएम के नेम आपको, क्योंकि पहली लाइन आपको अगर याद होगी तो हमने आपको बताया था कि पहली लाइन में हमें पोएट का नेम और पोएम का नेम याद होना चाहिए। तो पहली लाइन हम कंफर्म कर लें, कम से कम एक नंबर तो ये पक्का कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले है माय मदर एट 66, दूसरी कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, ये 4 पोयम है। इनके आपको ये पोएट या पोएटेस याद करने, केवल एक कमला दास जो है ये लेडी हैं, बाकी सारे आपके जेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। आप अगर वैसे याद कर सकते हैं दैट्स गुड, अगर नहीं कर सकते तो हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये पोएम के नेम तो आपको याद हो ही जाएंगे, है ना। जैसे माय मदर, मदर की जब हम बात करते हैं तो हम क्या याद करेंगे, जैसी मदर दिमाग में आएगा हम क्या बोलेंगे, मदर के कमल चरणों के दास। मदर के भाई हमारा जीवन कहते हैं ना कि माँ के चरणों में, माँ के पैरों में हमारा जीवन होता है, यानी कि स्वर्ग होता है। तो माँ के कमलों का, कमल चरणों का दास, ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं। तो माँ के कमल चरण, कमल चरण मतलब पैरों को कहते हैं, ठीक है। तो कमल चरण की दास, तो ये आप कमला दास याद कर सकते हैं। दूसरा है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब है कि जो हमेशा चुप बैठा हुआ है, जो हमेशा चुप बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है, साइलेंस हो गई। तो भैया अगर कोई ज़्यादा साइलेंस है और उसको तुम्हें क्या करना हो, बिल्कुल उग्र रूप उसका दिखाना हो, यानी इसको अगर वो बोलने लगे तो बोलने का आपको मालूम है, 2 गुट पिला दे मुझे भी साथिया तो फिर देख होता है क्या, है ना, आपने सुना होगा। तो कीपिंग क्वाइट जैसे ही आएगा तो बोलोगे अच्छा ये चुप है, तो क्या करना भैया, इसको कहाँ ले जाओ, पब में ले जाओ। पब तो मालूम है आपको, जहाँ पे रात भर डांस होता है एंड, ठीक है। तो कीपिंग क्वाइट जो शांत बैठा हुआ उसको क्या करना, हमें पब में ले जाना है, क्योंकि वहीं जा करके वो रूड हो जाएगा, कितना ही पोलाइट हो क्या हो जाएगा, रूड हो जाएगा। क्योंकि जब अंदर जाता है ना तो सारा जो गुस्सा होता है वो बाहर निकल जाता है लोगों का, मतलब जो भी फीलिंग्स होती है। तो इसे आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, कीपिंग क्वाइट मतलब पब में ले जाओ, ठीक है, और वहाँ पे जाके रूड हो जाएगा ये, ठीक है। तो पाब्लो नेरूडा, ठीक है, पाब्लो नेरूडा, तो पैब्लो याद हो जाएगा तो नेरूडा तो हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है कि खूबसूरती जो है वो एक्चुअली है क्या, ठीक है। अब देखिए खूबसूरती उस तरीके से आप मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमने आपको गुड़ दिया, ठीक है, और आपसे पूछा कि अरे बताइए ये गुड़ कैसा लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, मैम मीठा लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि मीठा कैसा होता है, तो आप उसको नहीं बता सकते, तो आप क्या बोलोगे, मैं बता नहीं सकता ये शक्ति, आप खा के देख लो। ध्यान से समझना कि आप खा के देख लो। तो ये स्टोरी आप ब्यूटी से याद रखोगे, क्योंकि गुड़ की जो सुंदरता है, जो उसका भाव है, वो आपको खा के ही पता चलेगा, जिसको आप कह नहीं सकते। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी को क्या बोले, मतलब जो, JOH जो, एन मतलब नहीं, जो नहीं केफर कही जा सकती, ठीक है, जो नहीं कही जा सकती। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको लेना पड़ेगा, यानी कि ईट करना पड़ेगा। तो जोन्स कीट, ठीक है, जोन कीट्स, ठीक है। भाई ये छोटी सी हमारी अपनी ट्रिक है, अगर आपको समझ में आती है वेल एंड गुड, नहीं आती तो आप अपने तरीके से याद कर लीजिएगा, राइट। अब ये एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है ना, स्लम, स्लम का मतलब होता है जो मलिन बस्तियाँ होती है, ठीक है, जो मोहल्ले टाइप से वो होते हैं ना, बिल्कुल मलिन बस्तियाँ जहाँ पे होती है, जो बहुत गंदी अनहाइजीनिक होती है, उनको हम कहते हैं स्लम। स्लम डॉग एक मूवी भी आई थी, तो आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, एलिमेंट्री स्कूल है, यानी कि एक प्राथमिक विद्यालय है। एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक विद्यालय, तो एक प्राथमिक विद्यालय है स्कूल के अंदर। तो ये जो पोएट है ये क्या कर रहा है, इस स्कूल में जाता है कि बड़ा अनहाइजीनिक है तो इसको अच्छा करो। तो ये कहता है कि भाई हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। कैसे कदम उठाने चाहिए कि हमें, मतलब इन लोगों को, ये जो मुर्गियों की तरह जी रहे हैं ना, ये बिल्कुल मतलब भेड़ बकरी की तरह, मुर्गियों की तरह जी रहे हैं, तो इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सरकार को खर्च करना चाहिए, थोड़ा हमें खर्चा करना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, इनको एक अच्छा जीवन देना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, एलिमेंट्री स्लम ध्यान में आएगा जैसी, तो एलिमेंट्री स्कूल स्लम में जहाँ पे आएगा, यानी हमें स्टेप लेना है किसके लिए, ये जो मुर्गियों की तरह, हैन यानी कि मुर्गियों, यानी स्टेप हैन, ठीक है, बोलते हैं स्टीफन है, तो स्टीफन यानी कि स्टेप और हैन को अलग कर दीजिए, यानी स्टेप लेना है। ये जो मुर्गी की तरह बेचारे जी रहे हैं इस स्कूल के अंदर, और इनके लिए क्या करना है, स्पेंडर बनना है, यानी कि स्पेंड करना है, खर्च करना है, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, जैसे आपको करना है कर सकते हैं, राइट। उसके बाद
आज हम लोग पहला आपको लेके चल रहे हैं माई मदर एट 66। ये थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो बट इट्स ओके, ठीक है। माई मदर एट 66, पहले आप इसकी एक समरी समझ लीजिए। माई मदर एट 66 बेसिकली जो पोएट है, मदर जैसे दिमाग में होगा तो मदर के चरणों के दास यानी कमल चरण के दास, तो कमला दास यानी जो कमला दास जी पोइटेस हैं इसकी, वो क्या बताना चाह रही हैं। वो एक दिन एयरपोर्ट जा रही थी तो उन्होंने अपनी मदर को देखा, उनकी मदर बड़ी मतलब उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, बहुत कमज़ोर सी महसूस हो रही है। तो वो कार से जब जा रही तो उन्होंने अपनी मदर को देखा और उनको एकदम से ख्याल आया कि पता नहीं मैं अपनी माँ से दोबारा मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी, है ना। ये बुढ़ापे की एज तो बड़ी मतलब दुखदाई है और 1% अगर ये मेरे को अगली बार नहीं मिली बोले तो अगर ये स्वर्ग से धार गई, अगर ये नहीं मिल पाई तो क्या होगा। तो वो एक डर इनको एकदम से आया। तो इस पूरी पोयम का जो एक सार है, सेंट्रल आइडिया क्या होता है, एक सार यानी कि वो पॉइंट, वो मेन पॉइंट, वो एजेंडा जिसके ऊपर ये सारी की सारी पोयम बोली जा रही है। तो देखिए सबसे पहले मदर एट 66 का जो मेन एजेंडा है वो क्या है, फियर ऑफ लॉसिंग आवर लव वंस, यानी कि फियर ऑफ लॉसिंग मतलब किसी को, उस व्यक्ति को खोने का डर जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। माई मदर एट 66 पोयम इस टॉपिक पर, इस एजेंडा पर, इसका सेंट्रल आइडिया ये है, ठीक है। फिर क्या बताना चाहती है वो कि भाई जब ओल्ड एज होती है किसी की तो बड़ी परेशानी वाली होती है और क्या करना होता है, मतलब अपनों को खोने का जो गम होता है वो सारी इस बात पर डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो अब वो एयरपोर्ट जा रही है और अपनी माँ को देख के उसके अंदर ये सारी फीलिंग आई, तो अब वो जो बहुत सैड हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब उसको बुरा सा लगने लगा, तो उसने क्या किया, दिमाग को फटाक से एक वो किया कि चलो मैं अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। तो वो कार से बाहर देखने लगी, फिर वो बाहर की ब्यूटी देखने लगी, तो एकदम से उसका माइंड चेंज हो गया। माइंड तो बड़ा, दिल तो बच्चा है जी कहते हैं ना, तो माइंड बड़ा शैतान है, ठीक है। तो उसको जहाँ लगाओगे वहाँ लग जाएगा, एक पल में वो खुश हो जाएगा, एक पल में वो रोना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जैसे उसको कमांड करोगे वैसा हो जाएगा। तो वो बाहर देखने लगी, उसको सब फिर अच्छा लगने लगा। फिर उसके बाद वो जब एयरपोर्ट पहुँचती है तो लास्ट वर्ड्स वो अपनी मम्मी से बोलती है कि अम्मा सी यू सून, ठीक है। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है और इसी को हमने जो आपको बताया उसी को हम अब लाइनों में करके बता रहे। देखिए सबसे पहली पोएम की लाइन ये हम आपको पूरा बताएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पोयम हम फास्ट में लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहली लाइन हमने बताई थी द पोयम का नाम है मदर एट 66, ठीक है। इज कंपोज्ड बाय आपकी पोएटस कमला दास, ठीक है। ये लाइन तो सिंपल हो गई। दूसरी लाइन भी बिल्कुल आसान है, ये तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये तो टिट्टो ऐसी उतारनी है। दिस इज वन ऑफ द डायडेक्टिक पोएम्स ऑफ द पोएटेस एंड द पोएटेस इज अ ग्रेट प्रोलिफिक पोएटेस एट हर टाइम, अपने समय की बहुत प्रोलिफिक पोएट है। ये दूसरी लाइन पेट है, ये आपके 1.5 नंबर 2 नंबर पक्के हो गए। उसके बाद अब हम आते हैं वही द पोयम माई मदर एट 66, हमने सेंट्रल लाइन भी कर लिया, इज कंपोज्ड बाय कमला दास। दिस इज वन ऑफ द डायडेक्टिक पोएम्स ऑफ द पोएट, ठीक है। पोएटेस, द पोएटेस इज अ प्रोलिफिक पोएट एट हर टाइम। ये तो पूरा हमने रट्टे घोल लो ऐसे पी, ऐसे घोट के और फटाक से पी जाओ, ठीक है। अब हम आते हैं, फिर हमारी तीसरी लाइन क्या थी, इन दिस पोयम द पोएटेस डिफाइन। तो क्या हो गया, इन दिस पोयम द पोएटेस डिफाइंस। इसको हम हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि ये सेंट्रल आइडिया है। क्या डिफाइन कर रही है, हमने बताया फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। इसको आप याद कर लीजिए, फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका थीम क्या है कि उसकी माँ को खोने का जो दर्द वो महसूस कर रही थी वो डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया क्या हो गया, इसका मेन थीम क्या हो गया, फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, ठीक है। उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग क्या था, अब वही अकॉर्डिंग टू द पोएटेस, ये 4 लाइनें आपको बताई थी। तो अकॉर्डिंग टू द पोएटेस, क्या वो पोएटेस के अनुसार क्या वो बताना चाह रही है कि द पेन ऑफ लॉसिंग आवर लव वंस इज वेरी पैथेटिक, कि उसके अनुसार क्या बताना चाह रही है कि ये जो डर होता है ना अपनों को खोने का, तो वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक होता है। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, मतलब ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि मतलब आपको खुद को दया सी यानी महसूस हो जाती है, राइट। तो ये हो गया आपकी मेन। बस अब इस पूरी स्टोरी इसके अंदर सेंट्रल आइडिया के अंदर एक लाइन आपकी है और ये दोनों एक सी हो गई, फियर ऑफ लॉसिंग, ये हर मदर कह रहे हैं, यहाँ पे इसने बोला फियर ऑफ लॉसिंग आवर लव वंस, ठीक है। तो ये 2 लाइन बहुत मेन हो गई। अब आप कोई भी कहानी लिख दो, बस ये आपका मेन है। फिर उसके बाद हमने जो बताई आपको समरी इसलिए बताई ताकि आप अपनी लैंग्वेज में जो याद रहे लिख पाए। तो शी फेल्ट दिस पेन, उसने इस पेन को कब महसूस किया, व्हेन शी वाज गोइंग टू एयरपोर्ट विद हर मदर, जब अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट जा रही थी तो उसको इस दर्द का एहसास हुआ, ठीक है। तो हर मदर वॉज पेल एंड
वेरी वीक। उसकी जो मदर थी वो बड़ी पहले एंड वीक हो रही थी, बहुत ज़्यादा पीली सी पड़ी हुई थी और कमज़ोर थी। तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग टू सी हर मदर अगेन। वो एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब उम्मीद कर रही थी कि शायद मैं अपनी माँ से अगली बार मिल पाऊँ, ठीक है। शी बिकेम सैड, वो बहुत दुखी हो गई, एंड सॉ आउटसाइड द कार, यही बताया था आपको कि वो बहुत दुखी हो गई। शी बिकेम सैड एंड शी सॉ आउटसाइड द कार, ठीक है। फिर एट द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पहुंचे, एट एयरपोर्ट शी सेड टू हर मदर सी यू सून अम्मा। बस ये लाइन ऐसी लिखी जाएगी, सी यू सून अम्मा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया है। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया जो हम आपको बताएंगे वो उसमें हम आपको एक एक लाइन करके नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आपको आप अच्छे से रट गई होंगी, 2 बार हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अगले डे के अंदर, डे 3 के अंदर हम नेक्स्ट पोएम को लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। प्रोग्राम ये आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ इसको शेयर कीजिए अपने ही जैसे स्टूडेंट्स को, ताकि उनको भी कुछ गाइडेंस मिल पाए और ये मिशन की ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाए। हम जो भी हमने सीखा वो हम आपको कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड करवाने की। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई केयर फॉर यू। सो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।